वेलकम टू द ओवरा एस्ट्रोलॉजर्स। मेरा नाम रेहान गुस्तार पाटनीगरा। आज का एक नया विषय 8/4/2024 को होने वाला है सूर्य ग्रहण और उसका असर देश दुनिया के ऊपर कैसा रहेगा। मैंने यहाँ पे कुंडली निकाला है, वो अपने न्यू दिल्ली के हिसाब से निकाला हुआ है, क्योंकि 9:12 PM को शाम के समय सूर्य ग्रहण होने वाला है, पर यहाँ पे उस दिखाई नहीं देगा। वैसे सूर्य ग्रहण का जो दिखाई देने वाला है वो पैसिफिक ओशन में और अटलांटिक ओशन के भाग में दिखाई देगा। वैसे पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में जो देश आते हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, आइसलैंड, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कई देश, अल्जीरिया है, यूरोप के अमुक देश है जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, रूस का थोड़ा भाग, यूक्रेन, वो सब में दिखाई देने वाला है। अब इसका जो असर है वो कैसे पड़ेगा, उससे पहले सूर्य ग्रहण की विशेषता क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। पहला चीज़, सूर्य ग्रहण यानी सूर्य और राहु के बीच का कंजंक्शन माना जाता है, उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ये खंग्रा सूर्य ग्रहण है, यानी ये आधा ग्रहण माना जाएगा। सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो देश दुनिया के ऊपर उसकी ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होती है। सूर्य ग्रहण काल्पनिक पुराणों में यानी सतयुग में हुआ था। तब जो उसमें कहानी ऐसी है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब एक बाजू देवता थे और दूसरी तरफ थे राक्षस। उसमें से सरभानु नाम का राक्षस था, उन्होंने वेश बदल के देवताओं के साइड पे आ गए, और उसमें जब वो जो पहाड़ था जिस पर घर्षण होके अमृत निकला था, तो अमृत पाने के लिए सब लाइन में देवता पहले खड़े हुए, फिर बाद में राक्षस। तो सरभानु नाम का जो राक्षस था वो देवता का रूप धारण करके लाइन में खड़ा हो गया देवताओं के साथ खड़ा हुआ, तो उसने अमृत पिया। तब वो सूर्य और चंद्र का ध्यान उसके ऊपर पड़ा। तब उन्होंने विष्णु जी को बताया, तो विष्णु जी ने जैसे ही उनको देखा पीते हुए, तो उसका थोड़ा भाग तो गले तक तो चला गया था। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र चला के उसका सर काट दिया। सर काटा तो सर वाला जो भाग था उसको राहु बोला जाता है, और सर के नीचे का भाग जो थड़ बोला जाता है उसको केतु माना जाता है। तब उन्होंने श्राप दिया था राहु केतु ने कि जब भी हम आपके नज़दीक होंगे तो ग्रह मंडल में, तब हम आपको ग्रस्त करेंगे यानी ग्रहण डालेंगे। तो सूर्य ग्रहण कैसे होता है, जब सूर्य के बीच चंद्र आ जाता है और धरती के बीच चंद्र आ जाता है, तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो छाया वाला भाग होता है तो उसको ग्रहण बोला जाता है। तो उतने भाग पर छाया थोड़ी गिरेगी दिन में, जैसे कि अपने ग्रहण जब 8वीं तारीख को पड़ेगा, तब ये अपना अमेरिका और उस इलाकों में ने जो जैसे बताया वो इलाकों में पड़ेगा, उसी इलाकों में सबसे ज़्यादा उसका असर दिखने वाला है। तो देखते हैं क्या असर वो उसका होने वाला है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। ये भारत की कुंडली के हिसाब से हमने बनाया हुआ है। तब वो तुला लग्न की कुंडली होगा। तुला लग्न का मालिक होता है शुक्र। शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है, छठे स्थान में राहु के साथ। अब मेजॉरिटी थिंग्स आप वैसे देखें तो ये सब ग्रह नीचे के भाग में है, यानी दक्षिण और साउथ वेस्ट बाजू है। तो फर्स्ट हाउस खाली है, 8वां वृश्चिक लग्न में, वृश्चिक राशि में कोई नहीं है, धनु में भी कोई ग्रह नहीं है, मकर में भी, कुंभ में है अपने शनि मंगल।
ये दोनों पापी ग्रह यानी दूसरा मीन राशि में सूर्य, चंद्र, शुक्र और राहु, ये पापी ग्रह हो गए। यानी सूर्य, शनि और राहु दोनों महापापी योग पापी ग्रह माने जाते हैं। दूसरा पापी ग्रह माना जाता है मंगल, और मंगल और शनि और राहु के बीच तीनों क्रूर ग्रह आ गए, सूर्य, चंद्र और शुक्र। ऊपर से केतु की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है, शनि मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है। यानी मीन राशि के ऊपर थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति 1 महीने या 6 महीने तक के आसपास रहने वाली है। सूर्य ग्रहण का असर राशि वाइज देखने जाए तो अपना कन्या राशि और मीन राशि, मेष राशि और मकर राशि और तुला राशि और धनु राशि के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेंटली और शारीरिक और हार्टेडली होने वाली है। हार्ट अटैक जैसे रोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए इन सब राशियों के जातकों के लिए। दूसरा चीज़, अब हम बात करते हैं कि क्या असर पड़ेगा। हम देश दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। भारत के जो दक्षिणी और पूर्वी बाजू के जो है, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पे मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मंदी का दौर शुरू होने वाला है। कनाडा जैसे देश में जहाँ पर अभी खालिस्तान का मूवमेंट शायद जोर पकड़ सकता है, खालिस्तान मूवमेंट ज़्यादा जोर पकड़ सकता है। कुछ आतंकवादी घटनाएं भी कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा हो सकती है। दूसरा प्रेडिक्शन, जो अभी ग्रहण होने वाला है, ग्रहण के असर इलेक्शंस है जो अमेरिका में, उसमें भी असर डालेगा। शायद जो बाइडन की सरकार मध्यस्थ में कट जाएगी, यानी गिरने के चांसेस रहेंगे, या तो इलेक्शंस जल्दी होंगे, या तो फिर इलेक्शन जब भी टाइम पे होंगे डोनाल्ड ट्रंप ही आने वाले हैं। ये मेरी प्रेडिक्शन है। दूसरा चीज़ कि महाभूकंप की आइसलैंड जैसे देश या यूरोप में बड़ा भूकंप आने की संभावना रहेगी। वातावरण भी पूरा अस्त व्यस्त होने की भी संभावना रहेगी। यूरोप जैसे देशों में आगजनी घटनाएं या फिर प्राकृतिक चीज़ों की किल्लत होने की भी पूरी संभावना रहेगी। सूर्य यानी राजा के ऊपर देश दुनिया के जितने भी राजा हैं, यानी प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर जो देश के हैं मेन जो माने जाते हैं, उनके ऊपर क्या बोलते हैं, उसके ऊपर हमले होने की संभावना रहेगी। राशि जैसे मठ राशि वाले और पठाना राशि वाले जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति, उनके ऊपर असैसिनेशन के योग बन रहे हैं। जैसे कि पुतिन के ऊपर असैसिनेशन के भी चांसेस है, ज़ेलेंस्की के भी ऊपर है। दूसरा चीज़ कि चंद्रमा यानी चांद यानी मन शीतल और पानी का भी माना जाता है। जैसे कि बड़े इस ग्रहण के कारण राहु यानी भवंडर का कारक माना जाता है, यानी साइक्लोन्स का, तो साइक्लोन्स के भी आने के भी चांसेस रहेंगे। एक बड़ा भूकंप फिर से जो अपना साउथ ईस्ट एशिया में यानी सुमात्रा और उस जगह पे एक बड़ा भूकंप, और दूसरा चांसेस ये है कि तुर्की वो के बाजू भी शायद एक जोरदार भूकंप आने की संभावना रहेगी। रूस यूक्रेन की वॉर की माने जाए तो अब रूस का प्रभुत्व और बढ़ने वाला है। उसके बारे में भी मैं वीडियो अभी डालने वाला हूँ। यूक्रेन
ऐसा समझो कि वॉर उन्होंने लॉस्ट कर ही दिया है, खाली अमेरिका के तरफ से टिका हुआ है। दूसरा चीज़ कि केतु जब बैठा हुआ है पठाना राशि वाले, जैसे कि पाकिस्तान है, पेरू है और साइप्रस है, जो कई सारे पठाना राशि वाले जो देश है, वहाँ पे सरकार गिरने की या उसके ऊपर संघर्ष शुरू होंगे, आतंकवादी हमले या क्लैशेस होने की भी संभावना रहेगी। ये जो ग्रहण होने वाला है उसके बाद के जो 2 ग्रहण हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंजिंग होने वाले हैं। वो धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकता है ये पूरा सिचुएशन। मैं भारत के हिसाब से कहने जाऊँ तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के बाजू जो ये सब दृष्टि जा रही है, तो वहाँ पे बड़े आंदोलन होने की भी संभावना रहेंगी, बड़े भूकंप की भी संभावना रहेंगी। शायद नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश पर शायद चीन हमला कर सकता है, ऐसा भी योग मेरे को लग रहा है। और दूसरा कि शेयर बाज़ार जो 2008 में जो मंदी आई थी उसी हिसाब से टूटने की संभावना पूरे चांसेस रहेंगी। तो ये था मेरा प्रेडिक्शंस। अगर मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो और वीडियोस अच्छे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।